दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की है, लेकिन वह समाधान की ओर नहीं जाती दिखाई देती। दिल्ली सरकार ने बैठक में दीपावली के बाद एक सप्ताह का ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है, तो स्कूलों को पहले ही बंद किया जा चुका है। हर साल की तरह इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये हर साल का घिसा पिटा काम है। सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दशकों से कार्य कर रहे हैं। इस पर वह सभी राज्यों समेत केंद्र सरकार को दर्जनों बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन प्रदूषण के प्रति सरकारों का आलम ये रहा कि शिकायतों को सुझाव बता दिया गया या फिर कार्य की सराहना कर दी गई। दिल्ली में जो ताप प्रदूषण बताया जा रहा है वो 500 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 600 से भी अधिक है। यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं है, क्योंकि प्रदूषण जो है पूरी दिल्ली एनसीआर में है। और ये जो मशीन है ये हवा साफ करने की है। इसमें जो प्रदूषण दिखाया जा रहा है वो 600 दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसकी क्षमता ही 600 तक नापने की। मशीन बनाने वालों का मैं ये नहीं सोचा था कि 600 से ऊपर भी प्रदूषण जा सकता है। ये मशीन फेल हो गई। दूसरी मशीन से अगर हम नापेंगे तो ये यहाँ पर 800 के आसपास निकलेगा। और प्रदूषण की अगर हम बात करें, ये साइकिल यहाँ पे 2 दिन से खड़ी है, तो इसके ऊपर देखिए कितना प्रदूषण जम गया है। ये सारा, तो ये प्रदूषण इंसान के सेहत के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और इससे इतनी अधिक हानि होती है, गैस चैम्बर इसको कह सकते हैं। 800 दिल्ली में प्रदूषण पहुंचना अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। और जो इसके वास्तविक कारण है उनके ऊपर, उनमें से अधिकतरों के ऊपर सरकार स्थायी तौर पे प्रयास नहीं कर रही है, अस्थायी तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं। जब प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार कार्रवाई शुरू कर देती है, स्कूलों की छुट्टी कर देती है, जिसमें घर के बाहर और घर के अंदर प्रदूषण में कोई खास फर्क नहीं होता। सब में जो है वो लगभग प्रदूषण बाहर, घर के बाहर और अंदर एक ही होता है। ये हम टेंट के अंदर हैं। इस मशीन ने जो प्रदूषण कम कर दिया है वो यहाँ पर 80 कर दिया है। अब ये टेंट का जो पर्दा है वो खोलते हैं तो देखेंगे कितना बढ़ता है। ये खोल दिया है और अब इसका जो प्रदूषण है वो हो गया है 156, 168। अब ये बढ़ रहा है और मशीन की जो गति है वो भी तेज हो रही है। ये तेज हो गई है 226, 239 और ये 400, 547 और ये 564, 561 इस समय रोशनी में दिख नहीं रहा है। और ये 572, शायद ये 600 तक भी चला जाए, 577। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे हालात हर साल पैदा होते हैं। आज भारत चांद, सूरज और मंगल पर पहुंच रहा है। तकनीक के मामले में भी देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जीवन के लिए जरूरी पर्यावरण की ओर सरकारें ज्यादा गंभीर नजर नहीं दिखाई देती, जो सरकार की सारी उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।